हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं वन डायमेंशनल मोशन में कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यानी वन डायमेंशनल मोशन ही चल रहा है, लेकिन इसमें कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन आज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। हाँ, चलिए देखिए। तो कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, इधर एक्स एक्सिस मानना है तो मान लीजिए। देखिए ना, एक रिलेशन में ले रहा हूं यहां पर, जैसे v इक्वल्स 3+2t। कुछ और ले सकते हैं, लीनियर नहीं। ये है आपका ओरिजिन, ये है ओरिजिन। देखिए ना, t इक्वल्स 0 सेकेंड पे देखते हैं पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है। t इक्वल्स 1 सेकेंड पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है। t इक्वल्स 2 सेकेंड पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है। t इक्वल्स 3 सेकेंड पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है। देखिए, तो t के वैल्यू 0 बैठेगा तो t के वैल्यू 0 बैठेगा तो कितना आ जाएगा, उसको v0 हम कह रहे हैं, ठीक है। तो 3 मीटर पर सेकेंड। इस सेकेंड लिख लीजिएगा, सेकेंड सेकेंड सेकेंड। देखिए, तो t इक्वल्स 1 सेकेंड पे कितना वेलोसिटी हो जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ t इक्वल्स 1 बैठा दीजिए तो v1 5 मीटर पर सेकेंड। देखिए, तो t इक्वल्स 2 सेकेंड पर कितना वेलोसिटी है, तो t की वैल्यू 2 बैठाइए तो 2 2 जा 4 प्लस 3 कितना 7 मीटर पर सेकेंड। देखिए, तो t इक्वल्स 3 सेकेंड पे कितना ये आ जाएगा, कितना 9 आ जाएगा। एक चीज जरा देखिए, तो वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, एक सेकंड में वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, 5 - 3 यानी 2 मीटर पर सेकंड। ये वाला इसी टाइम इंटरवल में देखिए तो कितना हुआ, 7 - 2 फिर 2 मीटर पर सेकंड। फिर देखिए, ये वाला टाइम इंटरवल में कितना हुआ, 9 - 2 2 मीटर। तो एक चीज देख रहे हैं, हर एक 1 सेकंड के बाद 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी चेंज हो रहा है। और वेलोसिटी देखिए बढ़ रहा है, यानी वेलोसिटी बढ़ने का रेट कांस्टेंट है। तो देख रहे हैं, वेलोसिटी बढ़ने का रेट यदि कांस्टेंट रहेगा ना, तब बोलेंगे कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो पार्टिकल का वेलोसिटी का बढ़ने का रेट यदि कांस्टेंट है तो बोलेंगे कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो देख रहे हैं, 2 से बढ़ रहा है, 2 2 2 यानी एक्सीलरेशन 2 आ जाएगा। तो देखिए ना, इफ द वेलोसिटी if the velocity of a particle increases with a constant rate, if the velocity of a particle increases with a constant rate, if the velocity of a particle increases with a constant rate, then particle is called in motion with a constant acceleration. ठीक है। तो देख रहे थे आप, ई वाला 1 सेकेंड में 2 से बढ़ा, फिर 2 से बढ़ा, फिर 2 से बढ़ा, तो हर एक सेकेंड में 2 से वेलोसिटी बढ़ रहा है, ठीक है। तो यानी वेलोसिटी बढ़ने का रेट कितना कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी बढ़ने का रेट यदि कांस्टेंट रहेगा ना, तो बोलेंगे कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। यानी वही तो लिखे हैं, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इंक्रीजेज विथ ए कांस्टेंट रेट देन पार्टिकल इज कॉल्ड इन मोशन विथ ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है जी। अब जरा सा देखिए, तो यहाँ से एक्सीलरेशन आप निकालिए, तो एक्सीलरेशन कोई आप निकाल लीजिए, कोई टाइम इंटरवल लीजिए, या तो ये वाला लीजिए या तो ये वाला लीजिए। यदि ये वाला लेते हैं तो कितना होगा, 7i - 5i, 7i - 5i, और टाइम इंटरवल कितना 2 - 1, 2 - 1 यानी कितना आ जाएगा 2i। तो देख रहे हैं, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 2 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। यहाँ भी वेलोसिटी आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, मीन्स वेलोसिटी इधर और एक्सेलरेशन इधर, ठीक है।
मेरा कहने का मतलब कि देखिए ना कि इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में रहेगा ना तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। ध्यान दीजिए कि एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और वेलोसिटी भी इस वही वाला टाइम इंटरवल को ले लीजिए ना वेलोसिटी, तो ये भी आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में। कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन सेम रहेगा ना तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। तो देखिए ना इफ वेलोसिटी, इनिशियल की बात मैं लिख रहा हूं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन are in the same direction, then magnitude of velocity increases। ठीक है, और जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा ना तब हम बोलेंगे कि मोशन एक्सीलरेटेड है। देन वी से दैट द मोशन इज एक्सीलरेटेड। क्लियर? चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए ना आते हैं कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन कैसा रहेगा। अब वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन देखिए, तो अभी आप लिखे थे v इक्वल्स कितना 3 + 2t। एक्सीलरेशन में पहले बता चुका था, याद कीजिए a इक्वल्स dv/dt, तब तक कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड ना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक चीज देख रहे हैं, ये जो एक्सेलरेशन आया टाइम से इंडिपेंडेंट आया। टाइम से इंडिपेंडेंट इसलिए आ रहा है ना कि t का भी पावर 1 है, v का ही पावर 1 है। यदि पावर 2 होता तो कितना हो जाता 40? नहीं, तो v और t में रिलेशन लीनियर होने के चलते, लीनियर मतलब दोनों का पावर 1-1, v और t का दोनों का पावर 1-1 रहेगा ना, तो बोलेंगे वेलोसिटी टाइम रिलेशन लीनियर है। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन लीनियर होने के चलते एक्सेलरेशन टाइम से इंडिपेंडेंट आ रहा है। तो इफ वीटी रिलेशन मतलब वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वीटी रिलेशन इज लीनियर, then particle is called in motion। If VT relation is linear, then particle is called in motion with a constant acceleration, अब आइए देखिए, तो अब ग्राफ कैसा रहेगा। अब आइए तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हालांकि मैं पोजीशन टाइम ग्राफ भी खींचूंगा और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ खींचूंगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हाँ देखिए, तो v इक्वल्स कितना लिए थे आप 3 + 2t। चलिए देखिए, तो ग्राफ खींचिए, तो ये t और इधर आपका v। टाइम एक्सिस पे वेलोसिटी 0, तो ये वाला टाइम एक्सिस पे वेलोसिटी 0, और वेलोसिटी देखिए वीटी रिलेशन लीनियर है, तो लीनियर इक्वेशन ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। अब देखिए, तो टाइम एक्सिस पे इंटरसेक्शन निकालते हैं, और टाइम एक्सिस पे इंटरसेक्शन निकालने के लिए v इक्वल 0, तो t का वैल्यू -3/2, यानी ये आ जाएगा -3/2 0। ठीक है, अब वेलोसिटी एक्सिस पे टाइम 0, तो t 0 बैठाइए तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो a कितना आ जाएगा 0.3 आ जाएगा। अब 2 पॉइंट आपका मिल गया और लीनियर इक्वेशन है, तो स्ट्रेट लाइन आपका आएगा। ग्राफ खींच दीजिए, लेकिन टाइम इंटरवल नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए ग्राफ की ओर पार्ट काट दीजिए, यानी वीटी ग्राफ आपका ई वाला हुआ। ठीक है, तो देख रहे हैं एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो वीटी ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो देखिए ना, यहाँ पे हम ये कहते हैं, यहाँ पर
कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ यदि स्ट्रेट लाइन है तो देख के ही हम कह देंगे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। लेकिन एक चीज और, जरा सा आप आइए ना, ए इक्वल्स कितना dv अपॉन dt, ए इक्वल्स dv अपॉन dt। और याद कीजिए मैं पहले बताया था कि देखिए ना यहां से कि इधर y है इधर x है, तो dy अपॉन dx क्या देता था, ये tan थीटा देता था। ये है वर्टिकल एक्सिस और इंटेरियर एक्सिस का है, तो देखिए ना यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस का और इंटेरियर डायरेक्शन, यानी ये क्या देगा, ये tan थीटा देगा, यानी स्लोप। मेरा कहने का मतलब कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप देगा ना वो क्या देगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा। तो चलिए पहले लिख लीजिए कि द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम graph, the slope of velocity time graph gives, क्या देता है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन देता है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ठीक है, अब जरा सा इस पे आइए तो कि यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो देख के ही हम कह देंगे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन with finite slope, if velocity time graph is a straight line, if velocity time graph is a straight line with finite slope, then particle is called in motion with a constant acceleration, with a constant acceleration। एक चीज और, अब जैसे जहां तक बात है कि वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तो क्या वीटी ग्राफ जैसे ई वाला आपका आ जाएगा, ये देखिए ए टी है, ए वी है, ए भी तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन क्या ये वीटी ग्राफ पॉसिबल है, क्या नहीं है पॉसिबल, क्योंकि देखिए ना वीटी ग्राफ यदि ये वाला होगा तो ये एंगल 90, तब तो ये कितना हो जाएगा, tan 90, और इन्फिनिटी ना, और किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन इनफाइनाइट नहीं हो सकता। इसका मतलब कि वीटी ग्राफ का स्लोप किसी भी इंस्टेंट पे इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। वही से मैं लिखा हूं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन विद फाइनाइट स्लोप, देन पार्टिकल इज कॉल्ड इन मोशन विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मींस किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, मींस ये वाला ग्राफ संभव नहीं है। रीजन कि ये यदि ग्राफ होगा तो स्लोप इन्फिनिटी हो जाएगा, और हम जानते हैं कि किसी पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप किसी भी इंस्टेंट पे इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए और आगे बढ़िए। हाँ देखिए तो एक्सीलरेशन इसका कितना था, dv अपॉन dt कितना, v इक्वल्स कितना था आपका 3 + 2t ना, तो ये तो आपका 2 आ गया, यानी एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा, तो आप देख लीजिए एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, तो ये t और इधर a पॉजिटिव है, तो ये वाला at ग्राफ हो गया। ठीक है, आप देखिए ना, आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ खींचते हैं, आप देखिए तो यहां पर v को क्या लिखेंगे आप, ds अपॉन dt, तो ds अपॉन dt v को ds अपॉन dt, और जैसे v में पहले लिखा था याद कीजिए, v क्या लिखे थे आप, dx अपॉन dt, तो ds के बदला आप x के बदला s भी लिख सकते हैं, तो ds अपॉन dt, यानी v को dx अपॉन dt लिखे, dy अपॉन dt लिखे, dz अपॉन dt लिखे, या ds अपॉन dt लिखे, तो ये कितना आ जाएगा 3 + 2t। यहाँ से ds कितना आ गया देखिए तो 3 + 2ts का dt। चलिए इंटीग्रेट कीजिए, आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट, तो ds जो आपका आ जाएगा 3 + 2t और dt। देखिए मान लीजिए t = 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 है और टाइम t पे s है।
ठीक है, तो देखिए तो कितना आ जाएगा यहाँ से एस आ जाएगा ना, और डी एस का कितना एस 0 से एस, इसका इंटीग्रेशन 3t प्लस टी स्क्वायर 3t प्लस टी स्क्वायर, और ये 0 से t, और एस का वैल्यू कितना 3t प्लस टी स्क्वायर। अभी पारा वाला का इक्वेशन है, अब वो किधर खुलेगा, ऊपर खुलेगा, तो ये आपका t और इधर s, ये आपका ऐसे आपका आ जाएगा। देखिए एस के बदला कभी कभी एक्स रहेगा, मान लीजिए एक्स इक्वल्स 3t प्लस टी स्क्वायर, तो इसको ऐसे कर दीजिएगा एक्स और ये टी, तो ऐसे आ जाएगा। जैसे एक्स इक्वल्स 3t प्लस टी स्क्वायर ग्राफ वाला आ जाएगा, या मान लीजिए वाई रहे, वाई इक्वल्स 3t प्लस टी स्क्वायर, तो इधर वाई कर दीजिएगा, इधर टी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लीजिए। अब आते हैं वेरिएबल एक्सेलेरेशन पर। चलिए आते हैं वेरिएबल एक्सेलेरेशन पे, आइए। वेरिएबल एक्सेलेरेशन, तो चलिए वन डायमेंशन मोशन की बात है, यानी स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं। देखिए तो ये स्ट्रेट लाइन को एक्स एक्सिस आप ले लीजिए। देखिए तो साइड में लिखिए थे इक्वेशन v इक्वल्स 3 प्लस 2t स्क्वायर लिख रहे हैं। ये है आपका ओरिजिन मीन्स 0 0, ए t इक्वल 0 सेकेंड, t इक्वल्स 1 सेकेंड, t इक्वल्स 2 सेकेंड, t इक्वल्स 3 सेकेंड। चलिए देखिए तो t के वैल्यू 0 बैठाइए, तो t के वैल्यू 0 को v0 लिख रहे हैं, v0 मतलब वेलोसिटी t इक्वल 0, ये आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। v1 देखिए तो 1 बैठाइए तो कितना आ जाएगा, ये 5 मीटर पर सेकेंड। 2 बैठाइए तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा v2, आप 2 बैठाएंगे तो 4 8 3 11 मीटर पर सेकेंड। ये आप v3 आइए तो ये 3 है, ये v3 कितना आ जाएगा, तो 3 दिन 9 दुनिया 18 3 21 मीटर पर सेकेंड। देखिए तो ये 1 सेकेंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, 2 आया है। अगला 1 सेकेंड में कितना 6 आया है, अगला 1 सेकेंड में कितना आया 10 आया है। नहीं तो एक चीज देखिए, 0 से 1 सेकेंड के बीच डेल्टा v कितना आपका आया 2 मीटर पर सेकेंड। फिर 1 से 2 सेकेंड के बीच, ये 1 से 2 सेकेंड के बीच आप देखिए तो कितना आया डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी, कितना 11 माइनस 5 6 मीटर पर सेकेंड। फिर 2 से 3 सेकेंड के बीच, 2 से 3 सेकेंड के बीच डेल्टा v कितना आया, ये आपका 21 माइनस कितना 11 10 मीटर पर सेकेंड। एक चीज देख रहे हैं, पहला सेकंड में कितना बढ़ा 2 मीटर पर सेकंड, दूसरा सेकंड में कितना बढ़ा 6 मीटर पर सेकंड, तीसरा सेकंड में कितना बढ़ा 10 मीटर पर सेकंड। देख रहे हैं वेलोसिटी बढ़ने का रेट कांस्टेंट नहीं है, तो वेलोसिटी बढ़ने का रेट जब कांस्टेंट नहीं है मीन्स एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ने का रेट इनफैक्ट वेलोसिटी चेंज होने का रेट ही तो आपका एक्सेलरेशन बताता है। तो ये तो चेंज होने का रेट आपका सेम नहीं है, पहला में 2 है, दूसरा में 6 है, तीसरा में ये है। तो देखिए ना, इफ the velocity of a particle, if the velocity of a particle does not increase with a constant rate, if the velocity of a particle does not increase with a constant rate, then particle is called in motion with a variable acceleration. ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर v की ग्राफ कैसा रहेगा। देखिए तो v इक्वल्स कितना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ,
वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये देखिए नॉन लीनियर है ना, 3 + 2t² लीनियर में तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, यहाँ तो आपका नॉन लीनियर है, तो ग्राफ ही पैराबोला आ जाएगा ना। पैराबोला मीन्स t और ये v, और ये ग्राफ अब कैसे आ जाएगा। कहने का मतलब कि यदि vt ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है। If vt graph is not a straight line, a vt graph is not a straight line, a vt graph is not a straight line, तब क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन वेरिएबल। देन particle is called in motion with variable acceleration। तो देखिए ना, एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट होगा ना, तो वेलोसिटी चेंज होने का रेट समय सेम रहेगा, और जब वेलोसिटी चेंज होने का रेट जब सेम नहीं रहेगा इक्वल टाइम इंटरवल में, तब हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है। चलिए वीडियो पॉज करके इसको आप लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब आइए तो कांस्टेंट और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन और डिसेलरेशन एक ही चीज है। चलिए देखिए अभी पार्टिकल आपका स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, क्योंकि हम 1 डायमेंशनल मोशन ले रहे हैं। एक्स एक्सिस आप ले लीजिए, ठीक है। वेलोसिटी आप लीजिए तो जब 10 - 2t आप ले लीजिए। ये आपका ओरिजिन t = 0, t = 1, t = 2, t = 3। देखिए तो t = 0 पे देखिए वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर/सेकेंड है ना। इस सेकेंड है, सब लिख लीजिएगा, ये सब सेकेंड है, सेकेंड। तो देखिए ना यहाँ पर t = 0 बैठाइए तो वेलोसिटी t = 0 पर कितना, 10 मीटर/सेकेंड। 1 बैठाइए तो कितना आ जाएगा, 8 मीटर/सेकेंड। और 2 बैठाइए तो ये 6 मीटर/सेकेंड। 3 बैठाइए तो 3 बैठाइएगा तो कितना आ जाएगा, 4 मीटर/सेकेंड। एक चीज देख रहे हैं, 0 से 1 सेकेंड जरा देखिए तो t का वैल्यू 0 to 1 सेकेंड। 0 से 1 सेकेंड देखिए डेल्टा वी कितना आपका आ गया, 8 - 10 - 2। माइनस साइन इंडिकेट करता है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घट रहा है। t का वैल्यू 1 to 2 सेकेंड आप लीजिए तो डेल्टा वी कितना है, 1 से 2 यानी कितना, 6 - 8 कितना, -2। फिर t का वैल्यू आप लीजिए 2 से 3 सेकंड लीजिए तो कितना आ जाएगा डेल्टा वी, ये भी आपका -2 आ रहा है। तो देख रहे हैं वेलोसिटी घटने का रेट सब में सेम आ रहा है। माइनस साइन तो इंडिकेट कर रहा है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घट रहा है। तो देख रहे हैं वेलोसिटी घटने का रेट कांस्टेंट है। और एक्सेलरेशन निकालना तो निकालिए ना, कोई टाइम इंटरवल लीजिए। यदि ये वाला टाइम इंटरवल लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालते थे, एक्सेलरेशन v2 - v1 बाई t2 - c1 टाइम इंटरवल। तो यदि ये वाला टाइम इंटरवल लेंगे तो फाइनल वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 8i, और ये वाला कितना आ जाएगा, 10i, और बाई 1 ये तो -2i ना, यानी 2 × माइनस का मतलब हुआ एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 2 मीटर/सेकेंड², और डायरेक्शन इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो देखिए ना वेलोसिटी है आपका इधर, इनिशियल वेलोसिटी, अब एक्सेलरेशन इधर।
तो वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा ना, तो समय के साथ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटेगा। अच्छा फिर से जरा सा आते हैं इस पे, तो देखिए ना कि वेलोसिटी घटने का रेट देखिए हर एक सेकंड में 2 से 2 से 2 से घट रहा है। जब वेलोसिटी घटने का रेट आपका सेम रहेगा ना, तब बोले कि पार्टिकल कांस्टेंट डिसेलेरेशन और रिटार्डेशन से मूव कर रहा है। तो इफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल decreases with a constant rate, if the velocity of a particle decreases with a constant rate, then particle is called in motion with a constant retardation। बोलिए, ठीक है। इफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल डिके विथ ए कांस्टेंट रेट, देन पार्टिकल इज कॉल्ड इन मोशन विथ ए कांस्टेंट रिटार्डेशन। क्लियर? तो एक पॉइंट और लिख लीजिए। ये पॉइंट क्या लिखना है यहां पर कि देख रहे थे, यदि इस टाइम इंटरवल की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी इधर, एक्सीलरेशन इधर, तो इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा ना, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटेगा। तो देख लीजिए एक्सीलरेशन आपका इधर और वेलोसिटी आपका इधर, ये टाइम इंटरवल की बात हम कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी इधर, एक्सीलरेशन इधर। तो इफ द इनिशियल वेलोसिटी, if the initial velocity and acceleration, if the initial velocity and acceleration are in opposite direction, if the initial velocity and acceleration are in opposite direction, then magnitude of velocity decreases with time। और जब समय के साथ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटेगा ना, तब बोले कि मोशन डिसेलेटेड है और रिटार्डेड है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि यदि इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम रहेगा तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, यानी बोलेंगे पार्टिकल एक्सीलरेटेड है। और इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा तब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटेगा, अतः हम बोलेंगे कि मोशन रिटार्डेड है और डिसेलेटेड है। जैसे आप देख लीजिए, करके लिखते चलिए। जैसे कि देखिए ना, वेलोसिटी आपका इधर और एक्सीलरेशन इधर, वेलोसिटी इधर मतलब इनिशियल वेलोसिटी की बात है और एक्सीलरेशन इधर। जब इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन सेम होगा ना, तो मोशन एक्सीलरेटेड होगा, यानी यहां पे मोशन इज एक्सीलरेटेड। मोशन एक्सीलरेटेड का मतलब क्या हुआ? मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, दैट इज मैग्नीट्यूड of velocity increases with time। और यहां पर देखिए ना कि इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट होगा ना, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटेगा। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटेगा ना, तो क्या बोलेंगे? मोशन इज रिटार्डेड, मोशन इज रिटार्डेड और डिसेलेटेड। तो ये चीज याद रखिएगा कि इनिशियल वेलोसिटी
और एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन सेम, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तब बोलेंगे कि मोशन एक्सीलरेटेड है। और नीचे वेलोसिटी एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटेगा, अब बोलेंगे कि मोशन रिटार्डेड है। देखिए ना, तब इसमें अब वेलोसिटी टाइम रिलेशन देखते हैं कांस्टेंट रिटार्डेशन में। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन अभी क्या था, अभी इक्वल्स कितना लिए थे 10 माइनस 2t, नहीं तो a इक्वल्स कितना dv अपॉन dt ना, तो ये आपका -2 आ गया। तो माइनस आई इंडिकेट करता है कि एक्सेलेरेशन नेगेटिव है। एक्सेलेरेशन नेगेटिव मतलब एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी का उल्टा, ठीक है। तो देखिए ना, ये आपका टाइम से इंडिपेंडेंट है। यदि टाइम यहाँ पर आ जाता ना, टाइम यदि यहाँ हो जाता ना, तब तो एक्सेलेरेशन वेरिएबल हो जाता। तो इफ vt relation is vt means velocity time relation is linear, then acceleration is negative. Acceleration is negative. नेगेटिव मतलब मोशन आपका डिसेलेटेड है। तो जरा सा ग्राफ अब खींचिए, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचिए, तो वीटी ग्राफ कैसा रहेगा। अब आइए देखिए, तो रिलेशन लीनियर है ना, और लीनियर रिलेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ए वी और वी इक्वल्स कितना 10 - 2t ना। तो टाइम एक्सिस पर वेलोसिटी कितना 0, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालना है, तो वी 0 बैठाइए, तो टी की वैल्यू कितना 5 ना, तो टी की वैल्यू 5 यानी 5 आपका 0 आ गया। अब इस एक्सिस पे निकालिए, वेलोसिटी एक्सिस पे t 0, तो कितना आ जाएगा a 0 10, तो 2 पॉइंट आ गया ना, एक पॉइंट e वाला एक पॉइंट e वाला मिला दीजिए, a आ जाएगा, ठीक है। तो मोशन जब भी एक्सीलरेटेड होगा ना, तो इस टाइप मोशन जब भी आपका रिटार्डेड होगा तो ग्राफ इस टाइप का आएगा। अब देखिए ना, अब आते हैं एटी ग्राफ। एटी ग्राफ कैसा होगा, एटी और आपका ए तो आपका नेगेटिव है, तो ग्राफ कहाँ से नीचे से जाएगा, ठीक है। और ये आपका है ये A2। अब देखिए, तो यहाँ से हम पोजीशन टाइम ग्राफ खींचना चाहते हैं, और पोजीशन टाइम ग्राफ खींचने के लिए पोजीशन टाइम रिलेशन लाना पड़ेगा। तो v इक्वल्स कितना है 10 - 2t। तो चलिए इसको ds अपॉन dt लिखिए, तो ds अपॉन dt लिखें तो कितना, ये ना, यहाँ से ds कितना आ जाएगा 10 - 2t और dt। चलिए इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, तो कितना आ जाएगा ds इक्वल्स 10 - 2t और dt। t के वैल्यू 0, तो s का वैल्यू 0, और टाइम t पे s, तो s कितना आ जाएगा 18 - 8t²। कर लीजिएगा एडिशन, इस साइड वाला नोट करके, नोट कर लीजिए इस साइड वाला, वीडियो पॉज करके, और चलिए ये तो पैराबोला का इक्वेशन है। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। देखिए तो ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ खींचिए, तो पोजीशन टाइम ग्राफ, एक टी और एस, और ये ग्राफ आपका ऐसा आ जाएगा, मुंह नीचे खुलेगा, और कितना टाइम पे आपका वेलोसिटी 0, t इक्वल्स 5 सेकेंड पे, यानी t इक्वल्स 5 सेकेंड पे, t इक्वल्स 5 सेकेंड पे यहाँ टेंजेंट खींचेंगे ना, पैरेलल टू टाइम एक्सिस आ जाएगा, यानी यही आपका ds अपॉन dt 0 कब होगा, t इक्वल्स 5 सेकेंड।